अस्सलाम वालेकुम। नईम इकबाल गाजी प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आज हम जिस घर का टूर करेंगे 5 मरला इसका साइज़ है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सहूलियात हैं उसकी डिस्कशन करते जाएं। 5 मरला सिंगल स्टोरी है। इसके अंदर बिजली पानी गैस की अवेलेबिलिटी है। पानी की इसके अंदर कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे पानी का इशू नहीं रहता, ठीक है ना। गैस और बिजली। अगर हम इस घर की इस गली की बात की जाए, ये देखिए ये गली क्लोज एंड स्ट्रीट है। इसके अंदर अगर रहायशियों की बात की जाए, इसके अंदर मैक्सिमम टीचर्स और स्कूल के और प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है ना। 5 मरला घर है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो अगर आप रेंज रोड से आते हैं, हकीम प्लाजा क्रॉस करने के बाद आगे आपको यूटिलिटी स्टोर होता है, ये उसकी बैक साइड पे आता है। अगर आप मिसरियाल चौक की तरफ से आते हैं तो तकरीबन मिसरियाल चौक से 100 मीटर के बाद राइट साइड पे गली है, वहाँ से इस घर की सिचुएशन है। पैदल वॉक की अगर बात करें तो रेंज रोड से जस्ट 30 और 40 सेकंड में आप इस घर तक पहुँच सकते हैं। कम्युनिटी बहुत अच्छी है रहने के लिए। ये देखें, अगर स्ट्रीट देखी जाए तो इसके अंदर आप एक गाड़ी खड़ी करके दूसरी को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज एंड है, लोगों का इसमें आना जाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके रहायशी है वहाँ ही इसका आना जाना है। घर ऑलरेडी आपको पता है इसके अंदर कोई प्लाट खाली नहीं है, कोई चीज़ नहीं। ये है। अगर हम इसकी थोड़ी सी लोकेशन की सिचुएशन की जाए, ये देखें ये गली है। इस गली से अगर आप, ये जो गली है ये आपकी रेंज रोड से आती है, ठीक है ना। रेंज रोड से मैक्सिमम 30 सेकंड के बाद 40 सेकंड के बाद आप इस गली में आ जाते हैं। ये क्लोज एंड स्ट्रीट है। यहाँ पे अगर आप देखें कोई प्लाट नहीं है। हर एक घर की सिचुएशन आपको बताती है कि यहाँ एंड यूज़र रह रहे हैं और बहुत अच्छी कम्युनिटी है। इस घर की अगर बात करूँ, ये 5 मरले का घर है, सिंगल स्टोरी है, बिजली पानी गैस लगी हुई है, पुराना घर है, कंटोनमेंट का नंबर लगा हुआ है, नक्शा पास है, डबल यूनिट में बन सकता है, ठीक है ना। डबल यूनिट से मुराद ये है कि इसकी देखा जाए तो ये इसका मेन गेट आ गया है, ये इसके साथ इसका सेपरेट गेट है जो आपको फर्स्ट फ्लोर को सेपरेट कर सकता है। यानी आप अब फर्स्ट फ्लोर पे बनाना चाहें तो इसकी बहुत अच्छी है। फ्रंट के ऊपर टाइल लगी है। पुराना घर बना हुआ है, तकरीबन 12 साल का पुराना बना हुआ है, लेकिन सिचुएशन वाइज और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। इसके अंदर कोई थोड़े बहुत तो नहीं, काम शाम तो हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट का है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर। ये देखिए इसका कार पोर्च आ गया। अगर कार पोर्च का साइज की डिस्कशन की जाए, मार्बल फ्लोरिंग है और इसके अंदर आप बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी हर एक को इसको यहाँ पार्क किया जा सकता है। ये आपकी सेपरेट एंट्रेंस है जो आपके वो फर्स्ट फ्लोर को ऊपर लेके जाएगी। अगर आप फर्स्ट ऊपर आप बनाते हैं तो ये डबल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, रेंटल के ऊपर दिया जा सकता है आपका फर्स्ट फ्लोर। अगर इसकी सिचुएशन बात करें, पोर्च के बाद आपको ड्राइंग रूम का सेपरेट एंट्रेंस मिलती है और ग्राउंड फ्लोर की सेपरेट एंट्रेंस मिलती है। उसके लिए उससे पहले अगर आप देखें तो आपको एक वॉशरूम मिलता है। ये ये यूज़ नहीं हुआ है, जैसे ऐसे स्टोर बनाया हुआ है। इसको अगर आप प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो ये प्रॉपरली वॉशरूम बन जाएगा। मार्बल फ्लोरिंग है। ये इसकी मेन एंट्रेंस आ गई। मेन एंट्रेंस में आते हैं तो आपको टीवी लॉन्च मिलता है। अगर आप ये आपका टीवी लॉन्च आ गया। अगर आप सीलिंग के छत की हाइट की बात की जाए, सिंपल है छत। इसके अंदर अगर आप सीलिंग भी करवाना चाहें तो उसके बाद भी आपके पास स्पेस काफ़ी है। ये अगर आप देखा जाए, ये आपका टीवी लॉन्च आ गया। इसके साथ ही आपको एक छोटा किचन मिलता है लेफ्ट हैंड। उसके बाद हम ड्राइंग रूम की तरफ जाएंगे। ये आपका किचन है। साइज़ किचन का ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा काम है। अगर हम इस टाइलों को थोड़ा सा चेंज किया जाए या टॉप काउंटर को चेंज किया जाए तो ये किचन की हालत काफ़ी है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पुराना ये घर है। इसके साथ अगर हम चलते हैं, ये आपकी होगी, ये आपका ड्राइंग रूम आ गया। ये देखिए सेपरेट एंट्रेंस के साथ है। बाहर आपकी विंडो है रोशनी के लिए, हवा के लिए। ये आपका ड्राइंग रूम। छत की हाइट आप देख सकते हैं। अगर बिलफर्ज आप इन फ्यूचर इसमें सीलिंग करवाना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास हाइट की मेंटेन किया जा सकता है। अगर आप मार्बल फ्लोरिंग से उठा के टाइल की तरफ जाना चाहते हैं तो उसको भी लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हाइट मेंटेन ठीक है। और इसके साथ हम इसके 2 बेडरूम हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये आपका फर्स्ट बेडरूम।
बेडरूम का साइज भी ठीक है, अटैच वॉशरूम के साथ है। ये आपका बेडरूम आ गया। वार्डरोब नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं भी इसको बना सकते हैं या आर्टिफिशियली आप इसको ले सकते हैं। ये आपका अटैच वॉशरूम है। वेंटिलेशन इसके पीछे गली है, उसके साथ इसकी वेंटिलेशन है। ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया। ये देखिए, ये बेडरूम का साइज देखें। वार्डरोब इसके अंदर है। ये देखिए, ये इसका बेडरूम आ गया। ये इसके साथ विंडो है, क्योंकि इसकी बैक साइड के ऊपर इसकी गली है। आप इधर से भी एक दरवाज़ा निकाल सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक, लेकिन आपके पास खिड़की की अवेलेबिलिटी है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम आ गया। अगर अब इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, अगर हम ग्राउंड फ्लोर की अगर हम पहले बात करें, ये आपका पोर्च आ गया। सेपरेट एंट्रेंस है, फर्स्ट फ्लोर की सेपरेट एंट्रेंस है। ये आपकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस आ गई। ये आपका किचन आ गया लेफ्ट हैंड पे। ये आपका टीवी लॉन्च आ गया। ये ड्राइंग रूम आ गया आपका सेपरेट एंट्रेंस के साथ। 2 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। बिजली पानी गैस की सहूलत मौजूद है, नक्शा पास है, CBA नंबर लगा हुआ है। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी रेंटल वैल्यू की बात करें, अगर कोई बंदा एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इसकी रेंटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 हज़ार रुपया इसकी रेंटल वैल्यू। अगर हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं, मार्बल फ्लोरिंग है स्टेयर के ऊपर एक कमरा बना हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है। अगर हम इन फ्यूचर कोई भी बंदा इसके ऊपर एक और कमरा बनाना चाहे तो सिर्फ जस्ट एक ये दीवार लगेगी, पीछे वाली भी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट है, और आप इसके ऊपर लेंटर डालें और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसका देखिए 5 मरले का ये घर है। ये इसका सिचुएशन है, सादा फ्लोरिंग है। इसका नक्शा भी पास है फर्स्ट फ्लोर का, पूरे घर का बिजली पानी गैस के साथ है। CB नंबर लगा हुआ है। माजूद चाहूँगा इस घर की अगर आप मज़ीद डिस्कशन करें, अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसका नक्शा पास है, अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन की डिस्कशन करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्चा है। इसके बाद ये घर डबल यूनिट बन सकता है, डबल स्टोरी बन जाएगा। सेकेंडली, इसकी अगर इसी सिचुएशन में अगर बात करें तो इसकी रेंटल वैल्यू 25 से 30 हज़ार है। अगर इस एरिया में अगर प्लाट की डिस्कशन करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 लाख रुपया पर मरला यहाँ पे प्लाट की वैल्यू है। अगर आप प्लाट के हिसाब से इस घर की जो आस्किंग प्राइस है वो 99 लाख रुपया है, जिसके अंदर कुछ गुंजाइश है। अगर हम सारी सिचुएशंस को देखते हुए, लोकेशन को, प्लाट की वैल्यू को, कंस्ट्रक्शन को, रेंटल वैल्यू को देखा जाए, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरफ, अच्छे प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता